हेलो दोस्तों, न्यू स्टडी प्लैनेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी ज़ोरों से चल रही होंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में चलिए पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान से संबंधित कुछ चुने हुए प्रश्न। आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो बिना वक्त गवाए हुए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, चुनाव आयोग को या फिर ग्राम पंचायत को? क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, राज्य सरकार को। पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सरकारिया आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विकल्प हैं केंद्र राज्य संबंध से, नदी पानी के बंटवारे से, चुनाव सूचना के अधिकार से या फिर उपरोक्त सभी से। किससे है सरकारिया आयोग का संबंध? किससे है? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से। सरकारिया आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था आपको पता है? वो हुआ था 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? विकल्प हैं जीवी मावलंकर, सुकुमार सेन, एच.जे. कानिया, के.वी. सुंदरम। कौन थे? यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सुकुमार सेन। विकल्प नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए.के. चंदा, के.सी. नियोगी, बी.एन. रेड्डी, पी.वी. राजमन्नार। कौन थे? यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा के.सी. नियोगी। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधित विधेयक कब पारित हुआ? संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधित विधेयक कब पारित हुआ? विकल्प है जून 2006 में, जुलाई 2006 में, मई 2005 में या फिर जून 2005 में। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा जून 2005 में, यानी विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विकल्प है के.एन. वांचू, जी.वी. मावलंकर, हीरालाल जे. कानिया या फिर सुकुमार सेन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, हीरालाल जे. कानिया, जिनको एच.जे. कानिया भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से, शिक्षा के मौलिक अधिकार से, काम के अधिकार से या फिर पंचायती राज से? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? विकल्प है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 270,
अनुच्छेद 180 कौन सा अनुच्छेद है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 280 सही हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर सिद्ध होगा। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था? विकल्प है उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, यहाँ पे विकल्प नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 1 वर्ष। अधिकतम अवधि कितनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष, यानी विकल्प नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 18, 19, 22 या फिर 24। तो सही उत्तर हो जाएगा, सबको पता होगा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। संविधान में 52वां संशोधन किससे संबंधित है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में 52वां संशोधन किससे संबंधित है? विकल्प है दिल्ली को राज्य का दर्जा देने से, दल बदल कानून से, नागालैंड को राज्य का दर्जा देने से या फिर मताधिकार की उम्र सीमा से। किससे है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, दल बदल कानून से संबंधित है। कौन सा संशोधन? संविधान का 52वां संशोधन। अगला प्रश्न है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में या फिर 11वीं में। किस में है? तो 10वीं यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला प्रश्न है, अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? विकल्प हैं 2, 3, 4 या फिर कभी नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा अब तक 3 बार जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। तो सही विकल्प हो जाएगा बी। ठीक है, ये 3 बार कब कब राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है? पहला है 26 अक्टूबर 1962, 13 दिसंबर 1971 और 26 जून 1975। पहली बार जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई थी, यानी 26 अक्टूबर 1962 को, उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और जब दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई थी तब कौन था राष्ट्रपति? 13 दिसंबर 1971 को जब दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई थी तो उस समय वी गिरी राष्ट्रपति थे। और तीसरी बार की बात करें तो 26 जून 1975 को जब तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई तो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद
368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? विकल्प है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की, संविधान संशोधन की, राष्ट्रपति शासन लगाने की, या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, संविधान संशोधन की। अनुच्छेद 368 जो है संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो वो हो जाएगा संविधान संशोधन की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? योजना आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, या फिर ए व सी दोनों। तो यहाँ पे योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद ये दोनों संवैधानिक निकाय नहीं है। तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 148, या फिर अनुच्छेद 270। किस में है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का जो उल्लेख है वो है 148वें अनुच्छेद में, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प है वल्लभ भाई पटेल, न्यायमूर्ति फजल अली, के एम पडिक्कर, या फिर हृदयनाथ कुंजरू। कौन थे? तो सही विकल्प हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली। विकल्प नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला और आखिरी प्रश्न है आज के वीडियो का, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? आरक्षण की व्यवस्था से, पंचायती राज से, राज्यों के गठन से, या फिर उपरोक्त सभी से। क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है वो है पंचायती राज से, यानी विकल्प नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज से किसका संबंध है? बलवंत राय मेहता समिति का। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।